हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का वन फॉर ऑल वर्कबुक क्लास 2 साइंस का चैप्टर 3 ह्यूमन बॉडी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ये ओसवाल का बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये जो बुक है ना, इसमें बहुत ही अच्छे तरह से हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, बहुत ही अच्छे से आपको समझाया गया है। इसीलिए आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो भी चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा वो है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ईच ऑर्गन, टू लर्न द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट रिव्यू करेंगे हम। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं हम। ठीक है, कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा जो बॉडी होता है ना, वो डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स। और जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, these body parts work together to help us to do our daily chores। ठीक है, ये सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ना, ये सारे एक दूसरे से मिलके यानी कि हेल्प करते हैं हमारे डेली जो हम डेली लाइफ में। ठीक है, सम ऑफ दिस ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल वाइल सम आर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ तो ऑर्गन्स एक्सटर्नल होते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच वी कैन सी। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं जिसे कि हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या देख सकते हैं हम, आइज़, ईयर्स, माउथ, नोज, हैंड, फिंगर्स, लेग्स एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, ईच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, जो हर एक क्या होता है, ईच ऑर्गन्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी परफॉर्म क्या करता है, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शंस की तरह। दिस ऑर्गन्स हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। और ये सब जो है ना, बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं। लेट्स लुक एट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स गिवन बिलो। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यहाँ पर भी है, तो यहाँ भी सारा चीज़ दिखाया गया है, क्या क्या है बॉडी पार्ट्स। ठीक है, हैंड, नी, लेग, हेड, हेयर, आईब्रो, आइज़, नोज़, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये सारे ऑर्गन्स हैं इसमें दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप बुक खरीदते हैं तो आप ये सारा चीज़ अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। द हेड, ट्रंक एंड लिम्स आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का 3 जो पार्ट हुआ, जो मेन पार्ट हुआ। ठीक है, तो कौन कौन सा है, हेड, ठीक है, लिम्स, यहाँ वाला जो होता है, ठीक है, जो मुड़ा हुआ जहाँ पर हैंड होता है, जहाँ मुड़ता है, ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ ट्रंक। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी बताया गया है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, फिंगर टिप्स, टंग एंड लिप्स आर सम ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये सब जो है ना, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के। कौन कौन से, फिंगर टिप्स, टंग एंड लिप्स। ठीक है, अब हेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अबव द नेक इज़ आवर हेड। ठीक है, जो हमारे नेक से जो ऊपर का पार्ट होता है ना, उसे हम हेड कहते हैं। जैसे ये वाला है ना, नेक से ऊपर का पार्ट, इसे हम हेड कहते हैं। इट इंक्लूड्स आवर फोरहेड, आइज, ईयर्स, नोज, माउथ, चेक्स एंड चिन। और इसमें इंक्लूड होता है ये सारे चीज़। ठीक है, फोरहेड, आइज, ईयर, नोज, माउथ, चेक्स, ये सारे चीज़ इंक्लूड होता है। ठीक है, वी हैव हेयर ऑन आवर हेड दैट प्रोटेक्ट अस
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड डस्ट। जो हेयर होते हैं, हमारे हेड के ऊपर जो हेयर होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किन किन चीज़ों से? हीट एंड डस्ट से, ठीक है। ट्रंक, द पार्ट बिलो आवर नेक इज नाउन एज द ट्रंक, ठीक है। हमारे जो नेक के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। जो हमारे नेक से जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे कि ये, इसे हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स शोल्डर्स, चेस्ट, वेस्ट एंड स्टोमच। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? शोल्डर्स, चेस्ट, वेस्ट एंड स्टोमच, ये सारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद है लिम्स। आवर लिम्स हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स, स्टैंड, रन, राइट। जो हमारे जो लिम्स होता है ना, लिम्स क्या होता है? आवर लिम्स हेल्प, हमारे लिम्स जो है ना वो हेल्प करते हैं किन किन चीज़ों से, किन किन चीज़ों को करने में? तो होल्ड थिंग्स, जैसे कि कोई भी सामान अगर हम कोई किसी भी चीज़ को अगर हम पकड़ते हैं तो उसे पकड़ने में, कोई चीज़ खड़ा करने में, ठीक है, दौड़ने में, लिखने में, इन सारे चीज़ों में हेल्प करता है कौन? लिम्स, ठीक है। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स आर आवर अपर लिम्स। जो हमारे आर्म्स हैं एंड फिंगर्स जो हैं ये हमारे अपर लिम्स हैं, ठीक है। आवर लेग्स, हिप्स एंड टोज आर आवर लोअर लिम्स। और हमारे लेग्स, हिप्स एंड टोज ये हमारे लोअर लिम्स हैं, ठीक है। हेड्स एंड आर्म्स, ठीक है, हैंड्स एंड आर्म्स, ठीक है। आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, कैरी, टू होल्ड थिंग्स, पुश, पुल, एक्सेट्रा। जो हमारे हैंड्स एंड आर्म्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं? तो पुल एंड पुश, ठीक है, खींचने में, धक्का देने में, होल्डिंग थिंग्स, कोई भी सामान को पकड़ने में, ठीक है, राइटिंग, लिखने में, ठीक है। लेग्स एंड फिट, आवर legs and feet help us to perform different activities like walk, run, jump, stand, dance, etc. ठीक है। जो हमारे legs and feet हैं ये क्या करते हैं? किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? तो वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, स्टैंडिंग, जंपिंग, डांसिंग, ठीक है, इन सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन, अब हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। तो आवर सेंस ऑर्गन्स आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस बाय द सेंस ऑफ स्मेल, हियर, सी, टेस्ट, टच एंड फील। जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो क्या है कि एक्सटर्नल ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करता है, किन किन चीज़ों के बारे में बताता है जो हमारे चारों ओर चल रहा होता है। जैसे कि सेंस क्या होता है? जो हम कोई चीज़ सोचते हैं, सेंस, जैसे कि स्मेल लेना, ठीक है, सुनना, देखना, टेस्ट करना, टच, फील, ये सब चीज़ है सेंस ऑर्गन, ठीक है। द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। तो हमारे कितने सेंस ऑर्गन हैं? 5। कौन कौन से? आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है, ये है सेंस ऑर्गन। अब अमेजिंग फैक्ट है, तो आवर आइज आर ऑलवेज द सेम साइज फ्रॉम बर्थ, whereas आवर ईयर एंड नोज नेवर स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है। अब देखिए ये अमेजिंग फैक्ट है, जो हमारे आइज़ होते हैं, आवर आइज़ आर ऑलवेज द सेम साइज़ फ्रॉम बर्थ, whereas जो साइज़ यानी कि बर्थ के समय जितना होता है उतना ही साइज़ वो हमेशा रहता है, ठीक है, इसमें बढ़ता घटता नहीं है। बट आवर ईयर्स एंड नोज़ नेवर स्टॉप ग्रोइंग, लेकिन जो हमारे ईयर्स हैं एंड नोज़ जो हैं ये रुकना बंद नहीं होता है, ये जो है ना बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता है। आइज़, अब हम आइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि देयर आर 2 आइज़ ऑन आवर फेस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो आइज़ होते हैं ना, तो आइज़ कितने होते हैं? 2 आइज़, 2 आइज़ ऑन आवर फेस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ घट रहा होता है तो इसे हम देखते हैं किससे? अपने आँखों से। विदाउट आइज़ वी कैनॉट सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कलर,
ट्रीज, पीपल एक्सेट्रा। और विदाउट आइज हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, कलर, ट्रीज, पीपल कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। वी मूव आवर आई लीड्स टू प्रोटेक्ट आवर आइज, और हम अपने आई लीड को मूव करते हैं, क्यों करते हैं, तो प्रोटेक्ट आवर आइज, हम अपने आँखों को बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये है फिगर बना हुआ, ठीक है। तो आई का है, ये है आई बॉल, जो अंदर ये जो ब्लैक कलर का होता है इसे हम कहते हैं आई बॉल, ठीक है। और ये है आई लेसेस, ठीक है। और ये है आईब्रो, ठीक है। अब ईयर के बारे में पढ़ते हैं। फिर देयर आर 2 ईयर ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे 2 ईयर होते हैं आइदर साइड, यानी कि हेड के दोनों साइड में 2 होते हैं, ठीक है, दोनों साइड में, ठीक है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स, और ईयर हमें हेल्प करता है डिफरेंट साउंड को सुनने में। विदाउट ईयर्स वी कैन नॉट हियर एनीथिंग, और विदाउट ईयर हम लोग कुछ भी नहीं सुन सकते। देयर आर स्मॉल हेयर इनसाइड द ईयर दैट कीप्स डर्ट एंड डेब्रीज अवे फ्रॉम ईयर ड्रम एंड हेल्प्स टू हियर साउंड। और देखिए क्या होता है कि जो हमारे जो ईयर होते हैं ना, उसमें देयर आर स्मॉल हेयर इनसाइड, अंदर के साइड क्या होता है, एक स्मॉल हेयर होता है, छोटा छोटा सा होता है ईयर के अंदर, ठीक है, जो कि अंदर जो है ना डस्ट सब घुसने में, अगर कुछ अंदर ना चले जाए उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब अमेजिंग फैक्ट है, तो देखिए व्हेन यू स्नीज ऑल द बॉडी फंक्शंस, देखिए क्या है कि व्हेन यू स्नीज ऑल द बॉडी फंक्शंस स्टॉप्स इंक्लूडिंग द हार्ट। जब आप स्नीज करते हैं तो ऑल द बॉडी फंक्शंस, सभी बॉडी फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द हार्ट, जो हार्ट को छोड़ के, ठीक है। अब देखिए ये ईयर का है, ये है ईयर। अब नोज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी हैव 1 नोज़, हमारे कितने नोज़ होते हैं, 1 होते हैं। तो नोज़ हेल्प अस टू ब्रेथ एंड स्मेल, नोज़ हमें हेल्प करता है ब्रेथ में, यानी कि सांस लेने में, एंड स्मेल लेने में। स्मेल कैन बी आइदर गुड और बैड, स्मेल क्या होता है, गुड भी होता है और बैड भी होता है। हेयर इनसाइड द नोज हेल्प्स इन प्यूरिफाइंग द ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ इन। तो क्या होता है कि हेयर इनसाइड द नोज़, जो नोज़ के अंदर जो हेयर होता है वो हमें हेल्प करता है किस चीज़ों में, तो प्यूरिफाइंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करने में, सांस लेने में, ठीक है। टंग, उसके बाद आता है टंग। तो टंग इज़ प्रेजेंट इनसाइड द माउथ। टंग कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द माउथ, यानी कि मुंह के अंदर में। वी ऑल हैव 1 टंग, ठीक है। तो हम सभी के पास कितने टंग होता है, एक ही होता है। जीभ कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज स्वीट, सार, सॉल्टी एंड बिटर। तो ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट फूड को क्या करने में, टेस्ट लेने में, जैसे कि वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, किस तरह का है। तो ये सारे हम किससे करते हैं, टेस्ट किससे लेते हैं, तो टंग से। इट हेल्प्स अस टू स्पीक, ठीक है। तो ये हमें बोलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आप टंग से हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉफ़ी टेस्ट स्वीट, ठीक है, स्वीट है, ठीक है। लेमन टेस्ट सार, बीटर गार्ड टेस्ट बीटर, ठीक है। पोटैटो चिप्स टेस्टी, टेस्ट सॉल्टी, ठीक है। ये सारा चीज़ है। उसके बाद आता है स्किन। तो स्किन कवर्स आवर इंटायर बॉडी। तो स्किन क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू फील, और ये हमें फील करने में हेल्प करता है। अगर हम जो है, अगर बॉडी जैसे स्किन है तो उसी से हम कुछ भी फील करते हैं, ठीक है। स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन क्या होता है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। वी कैन फील हॉट, कोल्ड, हार्ड, सॉफ्ट एक्सेट्रा, ठीक है।
तो ये सब हम इससे हम कोल्ड है या हॉट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। स्किन गिव्स अस अ सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का जो स्किन है ये हमें हेल्प कराता है। ठीक है, तो स्किन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड जर्म्स। स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड जर्म्स से। ठीक है, इन सभी चीज़ों से बचाता है। लेयर ऑफ स्किन ये है। ठीक है, उसके बाद है अमेजिंग फैक्ट। इट इज़ पॉसिबल टू स्नीज विथ योर आइज ओपन। ठीक है, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अब हम जानेंगे कि हम अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखें। ठीक है, कैसे ख्याल रखें अपने बॉडी का। तो वी मस्ट कीप आवर बॉडी नीट एंड क्लीन टू कीप अस हेल्दी। तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि हमारा बॉडी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। टू बी सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिजीज़ेज़, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिफरेंट डिजीज़ेज से। वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस एंड ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें यानी अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, और हमें अपने आसपास के एरिया को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वी शुड बाथ एवरी डे, हमें रोज़ नहाना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्विस अ डे, वन व्हेन वी वेक अप एंड वंस आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो हमें कम से कम जो है ना 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक तो सुबह करना चाहिए, ठीक है, जब हम उठते हैं उस समय, और एक जब हम रात को हम जब सोने जाते हैं, ठीक है, तब हमें करना चाहिए। वी शुड कीप आवर आइज़, नोज़ एंड ईयर्स क्लीन, हमें अपने आइज़, नोज़, ईयर्स को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड को वॉश करना चाहिए। ठीक है, वी शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एक्सेट्रा एज अ बैलेंस डाइट, हमें ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स ये सारी चीज़ खाना चाहिए एज अ बैलेंस डाइट। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्व्स फिट, हमें फिट रहने के लिए रोज़ ही एक्सरसाइज करना चाहिए। वी शुड नॉट टू वॉच टेलीविज़न, कंप्यूटर और फ़ोन फॉर टू लॉन्ग एज इट कैन हार्म आवर आइज़। ठीक है, हमें ज़्यादा देर तक टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए, कंप्यूटर और फ़ोन ये सब चीज़ नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये हमें हमारे आइज़ को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड स्लीप एट लीस्ट 4-8 आवर्स अ डे। तो देखिए, हमें पानी जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, और हमें कम से कम 8 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हॉबीज़। ठीक है, हॉबीज़ के बारे में जानते हैं। द थिंग्स दैट वी इंजॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम आर हॉबीज़ सच एज डांसिंग, प्लेइंग म्यूज़िक, सिंगिंग, गेम्स, स्केचिंग, स्टिचिंग। ठीक है, अब देखिए हॉबीज़ क्या होता है। हॉबीज़ वो होता है जो कि हम अपनी फ्री टाइम में करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, हम सोते हैं, हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे अपने टाइम के अलावा जो हम एक्स्ट्रा टाइम जो हमारा बच जाता है, जो फ्री टाइम में हम कुछ भी करें। फ्री टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि डांसिंग, प्लेइंग म्यूज़िक, सिंगिंग। ठीक है, हर किसी का अलग अलग हॉबीज़ होता है, तो आप फ्री टाइम में जो भी करते हैं तो ये आपका हॉबीज़ है। ठीक है, अब देखिए इसमें हॉबीज़ में जैसे कि पढ़ना, ठीक है, लिसन टू म्यूज़िक, टू पेंट, कलर। ठीक है, उसके बाद टू रन, टू सिंग, टू प्ले। ठीक है, टू कुक, टू राइट, टू ईट। ठीक है, एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़ ये सारे चीज़ हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन, टीन्स, टंग, आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन, तो ये सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बुक कंप्लीट हो चुका है, ह्यूमन बॉडी। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए
और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें और आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।